या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धनु राशि वालों, आप सभी का स्वागत है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, यदि रातों रात करोड़पति बनना चाहते हो, पैसे को लेकर परेशान हो, एक एक पाई के लिए मोहताज हो, जीवन में खूब मेहनत कर रहे हो, खूब संघर्ष कर रहे हो, हर प्रयास करने के बाद भी पैसे का सही फ्लो नहीं बन पा रहा है, पैसा मन के अनुसार आ नहीं पा रहा है, आ भी रहा है तो अनजाने खर्चों में अपने आप ही व्यर्थ बर्बाद होता चला जा रहा है, और कर्जा है कि बढ़ता जा रहा है, पुराने कर्जे चुका नहीं पा रहे हैं, खर्चे भी पूरे पड़ नहीं रहे हैं, सारी मेहनत सारा जीवन ही व्यर्थ चला जा रहा है। अब तो उम्मीदें भी टूटने लगी हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है, जीवन में सारे सुख समाप्त हो चुके हैं, धन लक्ष्मी का पूर्ण त्याग जीवन से हो चुका है, माता लक्ष्मी जैसे रूठ सी गई हैं, यदि ऐसी स्थिति में फंसी हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में दसों दिशाओं से धन लक्ष्मी की वर्षा करवाने वाला है। जी हाँ बंधुओं, हर एक दिशा से पैसा ही पैसा आपके जीवन में खिंचा चला आएगा, जैसे कि लोहा चुंबक की ओर खिंचा चला आता है। आज का यह कार्यक्रम इतना चमत्कारी, इतना महत्वपूर्ण है कि आज हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसे तरीके जिनसे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। चाहे कितनी ही गलती आपने की हो जीवन में, चाहे कितना ही बड़ा आपने पाप किया हो, तब भी माता लक्ष्मी स्वयं नारायण के साथ आपके घर में प्रवेश करेंगी, निवास करेंगी और फिर कभी बाहर नहीं जाएंगी। याद रखना कि नारायण के साथ जो लक्ष्मी आती हैं उन्हें हम अष्ट लक्ष्मी कहते हैं, या फिर स्थायी लक्ष्मी कहते हैं, या पूर्ण लक्ष्मी कहते हैं। जी हाँ बंधुओं, लक्ष्मी जी इस रूप में बहुत ही बिरले किसी के घर में आ जाती हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि इस रूप में लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाने के लिए कुछ विशेष गुण आपके अंदर होने चाहिए, कुछ विशेष क्रियाएं आपको प्रतिदिन करनी चाहिए, और कुछ गुप्त उपाय आप उस समय समय पर कुछ अंतराल के बाद करते रहना चाहिए। बंधुओं, ऐसा नहीं है कि यह संसार लक्ष्मी के विहीन है, सबके पास लक्ष्मी है, पैसा सबके पास है, सभी मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि जैसे पैसा कमा रहे हैं, इस हाथ से पैसा कमा रहे हैं तो इस हाथ से जा भी रहा है। खूब पैसा कमा रहे हैं लोग, लाखों रुपए कमाते हैं महीने के, फिर भी हमारे सामने आकर अपना दुखड़ा रोते हैं कि गुरुजी इतना पैसा कमाते हैं लेकिन एक भी रुपया बचता नहीं है, सब जहां का तहां निकल जाता है, पता नहीं कौन सा श्राप लगा हुआ है। तो हम उनसे कहते हैं कि तुम्हारे घर लक्ष्मी आती तो हैं, लेकिन उल्लू पर सवार होकर आती हैं। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, यह पूरे संसार के लिए। सामान्य जन इसी रूप में लक्ष्मी जी को आकर्षित कर लेता है, भूलवश कुछ ऐसे कार्य कर लेता है जिससे लक्ष्मी जी का यह रूप आकर्षित होता है, यानी पैसा आ जाता है, लेकिन जिस प्रकार आया उसी प्रकार चला भी गया। लेकिन जो सात्विक हैं, धार्मिक हैं, गुरुजनों से जुड़े हैं, जिन्हें ज्ञान की तलाश रहती है, जो सचमुच में जीवन में लक्ष्मी जी के आशीर्वाद, प्रेम और कृपा को पाना चाहते हैं, वे अष्ट लक्ष्मी को या पूर्ण लक्ष्मी को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। ये पूर्ण लक्ष्मी आती है नारायण के साथ, नारायण श्री हरि विष्णु के साथ। तो जब इस रूप में लक्ष्मी जी आती हैं तो फिर कभी जीवन से निकलती नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खूब पैसा कमाते हैं और खूब पैसा खर्च भी करते हैं, इतने के बावजूद भी उनके पास पैसा बहुत रहता है, उनके सारे काम बनते चले जाते हैं, बड़े से बड़े काम वो आसानी से कर लेते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस होता है, घरों में तिजोरियां भरी होती हैं, हर काम उनका बड़ी आसानी से बिल्कुल सुविधाजनक तरीके से पूर्ण हो जाता है। लोग अनुमान ही लगाते रहते हैं कि यह तो इतना पैसा खर्चा करता है, इतना अच्छा जीवन जीता है, फिर भी इतना पैसा इसके पास कैसे आ जाता है। तो आज हम आपको यही गुप्त विद्या, यही महाज्ञान देने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे काम, यूं कहें कि 3 ऐसी गुप्त विधियां जिन्हें हर करोड़पति इंसान जो आज के समय में कामयाब हुआ है वह करता है। जो प्राचीन काल में अमीर था, व्यापारी था, राजा थे, इस काम को जरूर करते थे, यानी इन 3 कार्यों को जरूर किया करते थे। तो आज आपको हम वही 3 काम बताने जा रहे हैं जो पूर्ण रूप से वैदिक पद्धति पर आधारित है और बहुत ही प्राचीन गुप्त रहस्यमयी ज्ञान है। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, सारी बातों को समझना है, जरूरत पड़े तो पेन पेपर लेकर बैठना है और चीजों को नोट कर लेना है। पूरा ध्यान यहां पर ही रखना है, ध्यान भटकेगा नुकसान हो जाएगा। बंधुओं, यह कार्यक्रम विशेष निवेदन पर हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि हमसे सैकड़ों लोग फोन करके या फिर मैसेज करके पूछते हैं कि गुरुजी कुछ भी करिए, कैसे भी करके हमारे जीवन से दरिद्रता को दूर करिए। हम लाख प्रयास कर चुके हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर एक कोशिश हमारी असफल हो चुकी है, जैसे हमारी लक्ष्मी किसी ने बांध दी है, कामयाबी मिल ही नहीं रही है। तो कुछ भी करके कुछ ऐसा हमें बताइए जिससे हमारे जीवन में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आए, दरिद्रता बाहर चली जाए। तो बस इसी विशेष निवेदन को ध्यान में रखते हुए आज हम यह कार्यक्रम आपको बनाकर दे रहे हैं।
अब ऐसे में कार्यक्रम को देखना ना देखना आपका निर्णय है। नहीं देखेंगे तो आप अपने हाथों से बहुत बहुमूल्य ज्ञान को जाने देंगे। देख लेंगे तो उद्धार निश्चित है। 110% गारंटी के साथ हम लिख कर देते हैं कि आज तारीख नोट कर लो कि आप किस तारीख को यह देख रहे हैं। अगले महीने की इसी तारीख को आपके जीवन में धन लक्ष्मी होगी, जेबों में पैसा होगा, तिजोरियों में पैसा होगा, बैंक में पैसा आ चुका होगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा दावा हो गया, इतनी तो कोई बोलता भी नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं अपनी महामाई मां बगलामुखी मां भद्रकाली के ठसक में आकर बोलते हैं। हमें विश्वास है कि जो बात हम कहते हैं वो महामाई सत्य बना ही देंगी। हमने अपना जीवन उनके नाम जो कर दिया है, हम उनके तुच्छ ही सही लेकिन बालक तो हैं ही। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक सारी बातें समझ चुके हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ लिख देना जय मां लक्ष्मी कृपा करो, क्योंकि यह कार्यक्रम धन लक्ष्मी पर ही आधारित है। तो लिख डालिए, एक बार नहीं 3 बार लिखना। 3 बार जो है वो त्रिशक्ति का सूचक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और यह संपूर्ण सृष्टि का विनाश, इसका पालन और इसका उत्पत्ति का कार्य इन्हीं त्रिशक्ति के हाथ में है। इसलिए हम 3 कहते हैं। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होता है हिंदू धर्म का। इसलिए आप 3 बार लिखेंगे तो आपकी बात महामाई तक जरूर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अग्नि तत्व का सूचक होता है यह 3 का अंक। तो चलिए बंधु, आपने 3 बार लिखा। अब यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं, आज आप पहली बार हमें देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर महामाई ही आपको हमसे मिलवा रही है, क्योंकि आपका उद्धार अब होना है। तो जल्दी से आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। जल्दी से लिख डालिए। ऐसा लिखते ही महामाई की दिव्य कृपा सीधे आप तक पहुंचेगी, आपका उद्धार करने के लिए, आपके कष्टों को दूर करने के लिए, और सिर्फ 1 या 2 दिनों में ही आप अपने जीवन में एक शुभ समाचार प्राप्त कर जाएंगे। यह कृपा का प्रमाण होगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। अब चलिए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा? केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है, तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। बंधु, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में अभी राहु और शुक्र की युति बनी हुई है इस समय पर, और राहु और शुक्र की युति बहुत ही कमाल की युति होती है। मीन राशि में यह युति बनी हुई है और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, यानी कि शुक्र आपके धन दौलत के, सुख वैभव के, स्त्री सुख के, परिवार सुख के कारक हैं, और उच्च के होकर बैठे हैं किसके साथ? राहु के साथ। अब राहु के साथ शुक्र की युति बहुत कमाल की होती है अगर आप इसका लाभ ले पाए तो। बंधु, एक चीज याद रखना कि सब कुछ अच्छा या बुरा होता है जीवन में, निर्धारित जरूर होता है उस ब्रह्म के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, लेकिन उसका लाभ ले पाएंगे आप या नहीं ले पाएंगे यह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, आपकी क्रिया शक्ति पर निर्भर करता है। तो आपको इसका लाभ लेना होगा। लाभ आप कैसे ले पाएंगे? तो आपको 2 काम जरूर करने हैं, या यूं कहें कि एक काम जरूर करना है और एक काम भूलकर भी नहीं करना है। करना कौन सा काम है? करना यह काम है कि आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करना है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करना है। जैसे मानकर चलिए कि आप दुकान खोलना चाहते हैं, कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, तो नई दुकान खोलने के लिए प्रतिदिन खोज पर जाइए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ विचार करिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दुकान कैसे खुलेगी, उसमें लाभ कैसे आएगा, सामान कहां से, मतलब कि एक ही लक्ष्य बनाइए और उस पर काम जारी रखिए। पहली चीज है। दूसरी चीज यह है कि आपको अपनी वाणी संतुलित रखनी है और महिलाओं का भूल कर भी अपमान नहीं करना है। महिलाओं का अपमान करने से तुरंत आपका शुक्र प्रतिकूल हो जाएगा। राहु भी शुक्र के अनुसार बैठकर फल देंगे तो राहु भी प्रतिकूल हो जाएंगे और आपको तुरंत नुकसान करा देंगे कहीं ना कहीं। आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके देख लें। आज आप किसी महिला का अपमान करिए और कल ही नुकसान लीजिए, गारंटी के साथ हम कहते हैं। लेकिन ऐसे खतरनाक प्रयोग ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मान लीजिए हमारी बात को अनुभव के आधार पर कहते हैं। तो आपको महिलाओं का अपमान नहीं करना है, क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है और स्त्री ग्रह स्त्रियों से विशेष जुड़ाव महसूस करता है। इसलिए शुक्र यानी कि स्त्री का अपमान भूलकर भी नहीं करना है। ये 2 काम आपको अपने दिमाग में रखने हैं, एक करना है एक नहीं करना है। यानी लक्ष्य बनाकर सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ना है और महिलाओं का अपमान नहीं करना है, वाणी नियंत्रित रखनी है। दूसरा यहाँ पर आपको यह करना है कि जब आप इस तरह से चलेंगे, यानी जैसा हम आपको बता रहे हैं, तो अचानक से एक दिन आपको बहुत बड़ी खबर मिलेगी
राहु का काम क्या है? अचानक से लाभ देना, अचानक से कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा कर देना। राहु वैसे शांत रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, धीरे धीरे आपके विचार दिमाग में डालेगा जरूर, लेकिन एक बड़ी घटना आपके जीवन में तुरंत घटित हो जाएगी। ये राहु की देन है। अब यह अच्छी होगी या बुरी होगी, यह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा। तो पुरुषार्थ अच्छा करना है। अब बात करते हैं अपने 3 कार्यों की, फिर आपको बताएंगे एक चीज जो आपको हमेशा अपनी जेब में रखनी है। यदि आप इस एक चीज को अपनी जेब में रख पाए, क्योंकि यह कठिन है, यह थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है कि आपको सुनते ही लगे कि अरे ये तो हम नहीं कर पाएंगे। इतना कठिन भी नहीं है, खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो इस चीज को क्यों नहीं खोज पाओगे? आप जरूर खोज पाओगे। अगर आप कर पाते हैं तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले आपको अपना कर्म, अपना पुरुषार्थ मजबूत करना होगा। याद रखना कि यह जीवन, अब थोड़ी सी भाषा को समझिए, बात को समझने की कोशिश करिए। बताने को तो हम 2 मिनट में बता देंगे कि ये चीज कर लो, लेकिन उतने से काम नहीं होगा। दवाई ले लेने से काम नहीं चल जाता। दवाई के ऊपर सलाह भी होती है, परहेज भी होते हैं, प्रयोग करने के, दवाई प्रयोग करने के तरीके भी होते हैं। अब ये नहीं कि जल्दबाजी में आए और दवाई लेके चले गए और उल्टा सीधा खा लिया तो ठीक होने के बजाय उल्टा बीमार हो गए। तो प्रयोग हमने बता दिया और आपने कर लिया, पता चला कि अच्छे की जगह बुरे परिणाम निकल आए। जो पैसा था वो भी साफ हो गया। कहोगे कि गुरुजी ने ये क्या कर दिया, हमारा तो जितना जो पैसा था, सेविंग थी, सब निकल गया। तो उल्टा भी हो सकता है। हर क्रिया की खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। सही होगी कि गलत होगी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसे पूरी बात को समझिए। कार्यक्रम को ठंडे दिमाग से देखा करिए, चैन से देखा करिए, जल्दबाजी में नहीं। तो ध्यान से सुनिए। अपने जीवन को कैसे लोग जीते हैं? क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति। क्रिया शक्ति रोज सुबह से लेकर शाम तक सोकर जागे हैं, पूजा पाठ किया है, अपनी दुकान पर गए, काम पर गए, नौकरी पर गए, अपना काम किया, पूरा दिन लौट कर आए, अपने घर आए। ये क्या है? ये दैनिक क्रियाएं हैं। ये क्रिया शक्ति है आपकी। इसे बहुत मजबूत रखिए। क्रिया शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। दूसरा होती है कर्म, यानी कर्म शक्ति। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी बाबा ने कहा, ये कर्म की बात हो रही है, ये क्रिया की बात नहीं हो रही कि आपने दुकान खोली, ग्राहक आए, सामान बेचा। ये क्रिया है, कर्म नहीं है। तो फिर कर्म क्या है? कर्म वह है जो आपके पुरुषार्थ को प्रबल करता है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ है आपका भाग्य और आपके द्वारा किया गया कर्म, यानी कि जो भी आप कर्म करेंगे। कर्म क्या है? आपके सत्कर्म, यानी आपने किसी को दान में कुछ रुपए दे दिए, किसी बेसहारा की मदद कर दी, किसी गरीब को आपने भोजन करा दिया, या किसी की गाड़ी कहीं फंस गई थी, आपने रुककर उसकी गाड़ी को धक्का दे दिया। निस्वार्थ, यानी बिना किसी स्वार्थ के, सीधे सीधे स्वार्थ के आपने किसी की मदद कर दी। ये तुम्हारा कर्म है। अपने कर्म को, अब ये जो उपाय हम बताते हैं, अधिकतर उपाय बताते हैं कि कुत्ते को खिला दो, गाय को खिला दो, चींटियों को खिला दो, चिड़ियों को खिला दो। चिड़ियों को कुछ खिलाने से आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका कर्म है। कर्म से पुरुषार्थ प्रबल होता है और पुरुषार्थ प्रबल होने से क्रिया फलित हो जाती है। कैसे? सुनिए। आप बहुत दानी हैं, धन का दान करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबका भला करते हैं, तो आपका पुरुषार्थ प्रबल है। अब आप क्रिया करते हैं। आपने सोचा एक दुकान खोलते हैं, दुकान के लिए पैसे नहीं है, हैसियत नहीं है, आपने एक चाय की टपरी खोली, छोटी सी चाय की टपरी खोली 10-20 हजार रुपए लगा के, लेकिन वही चाय की टपरी इतनी मशहूर हो गई, आपके हाथ का स्वाद चीजों में नहीं होता, स्वाद हाथ में होता है। मसाले वही हैं, लेकिन माँ बनाती है सब्जी तो अलग स्वाद, पत्नी जी बनाती तो अलग स्वाद, बहन जी बनाती हैं तो अलग स्वाद। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? बारीकी से समझिए। तो आपके हाथ का स्वाद, क्योंकि आपका पुरुषार्थ प्रबल है, तो इतना अच्छा हो गया चाय का कि आपकी दुकान पर कुछ ही दिनों में सैकड़ों लोग आने लगे, हजारों लोग आने लगे। आपने स्टाफ रख लिया, कल को दुकान बड़ी हो गई, बड़ा सा शोरूम आपने ले लिया, जो भी कुछ कहें उसको, हम नहीं जानते इतना कुछ। तो बड़ा सा आपने दुकान ले ली, उसमें 10-20 स्टाफ लग गए। आपका हाथ इतना ज्यादा सिद्ध हो गया, कारगर हो गया कि आपकी दुकान 6 महीने के अंदर अंदर लाखों की इनकम, कुछ दिनों में 2 से 4 दुकान है तो करोड़ों की इनकम। लोग हुए हैं ऐसे, विकसित हुए हैं। अब देखिए अपने आसपास, एक छोटी सी चाय की दुकान से लोग कहां पहुंच गए, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ प्रबल था, क्योंकि कर्म आपने अच्छे किए, इससे पुरुषार्थ प्रबल हुआ, तो क्रिया शक्ति आपकी फलित हो गई। वहीं जो इंसान दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचता, हमेशा अपने बारे में सोचता है, पैसे को दबा कर रखता है, रखिए दबा कर, लेकिन इतना भी नहीं, तो ऐसे इंसान का पुरुषार्थ कमजोर है। तो क्रिया वो बहुत करता है, बहुत मेहनत करता है, खूब दम लगा के मेहनत से पैसा लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन क्रिया फलित नहीं होती। तो बिजनेस ही नहीं चल पा रहा, धंधा बंद हो गया। अब रोएगा कि क्या करें गुरुजी, हमारा तो धंधा ही बंद हो जाता है। तो कर्म और क्रिया का अंतर ना समझा। बात बहुत गहरी है और विस्तार से समझाएं तो घंटे बीत जाएंगे, लेकिन वीडियो में टाइम की लिमिट होती है, तो मजबूरी होती है जल्दी जल्दी चीजें बताना। तो समझने की कोशिश करना, शायद समझ भी गए हैं आप। आपको हम बता दें कि आपका अब 3 काम बताते हैं, फिर एक चीज, हाँ जल्दी जल्दी से समझिए। तो आपका जो जन्मदिन वाला दिन होता है, मानकर चलिए कि 21 तारीख को आपका जन्म हुआ, तो हर महीने में 21 तारीख आती है। वह 21 नंबर जो आपका है, 2 + 1 यानी 3 नंबर जो है वह आपका नंबर है। तो 3 नंबर आपके लिए हमेशा भाग्यशाली रहेगा। जो भी कार्य करिए 3 को करिए, 3 तारीख को करिए, 3 आपका नंबर है। पहली चीज ये। अब 21 तारीख जो आती है, तो उस 21 तारीख को आप एक महाभंडारा करिए, महायज्ञ।
अब महाभंडारा महायज्ञ आप कैसे करेंगे? आप सोचेंगे गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं कि महाभंडारा करिए। महाभंडारा के पैसे होते तो फिर हम क्यों कहते कि पैसे? अरे तो ध्यान से समझिए क्या करना है। आपको पंचमेवा लेनी है, 100 ग्राम ले लीजिए, 50 ग्राम ले लीजिए, जितनी आपकी हैसियत है, आपकी जितनी क्षमता है उतनी ले लीजिए। पंजीरी बनाइए, यानी कि पंचमेवा आपने ले ली, उसे पीस लिया, भूंज लिया। आप उससे दुगनी मात्रा में आटा लीजिए और उससे आधी मात्रा में शक्कर लीजिए और सबको मिला लीजिए। आटे को भूंजिए, मेवा को भूंजिए और उसमें शक्कर मिला लीजिए, पंजीरी बन गई। इस पंजीरी को आपको उसी 21 तारीख को, यानी जब आपका जन्मदिन होता है जिस तारीख को, उसी तारीख को जाकर एकांत में, यानी कि सुनसान में जाना है, जहां पेड़ों के पास बिल वाले जीव रहते हैं, कीट पतंगे रहते हैं, चींटी रहती हैं, चींटी वगैरह रहते हैं, दीमक वगैरह होती है, ऐसी जगहों पर जाना है और वहां पर जाकर उस आटे को थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ डाल दीजिए। अब विचार करके देखिए कि उस आटे को कितने जीव खाएंगे? हजारों, लाखों। और चींटी की आत्मा और इंसान की आत्मा में कोई भेद है क्या? नहीं, सबकी आत्मा एक है। तो चाहे हजारों लाखों जीव इंसान हो, चाहे हजारों लाखों जीव चिड़िया हो, पक्षी हो, मछली हो, चींटी हो, हाथी हो, कोई फर्क नहीं। तो आपने हजारों लाखों चींटियों को भोज करा दिया तो ये महायज्ञ हुआ। ये बहुत बड़ा दान है। शिव पुराण में इसके विषय में बहुत विस्तार से चीजें बताई गई हैं और बहुत ही महत्व बताया गया है इसका। इसे आप करिए। आप जैसे ही इसे करना शुरू करेंगे, पहले ही महीने में आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा, क्योंकि इसके बदले में धन देती है माता लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा कार्य कि आपके घर में जो केले का पौधा है, नहीं है तो लगा लो। केले का पौधा हर घर में होना ही चाहिए, हर हालत में। केला जो है वह बृहस्पति गुरु का प्रतीक है, माता लक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णु का प्रतीक है। तो आपके घर में जो केले का पौधा है, तो केले के पौधे में गुरुवार के दिन सुबह के समय हल्दी मिलाइए, थोड़ा सा मिश्री मिलाइए, शक्कर मिलाइए, मिश्री मिलाइए, थोड़ा सा गुलाब जल डालिए। ये 3 चीजें डालिए और केले की जड़ में सुबह के समय इस जल को अर्पित करिए और गाय के घी का एक दीपक वहां जलाइए। हो सके तो प्रतिदिन जलाइए, नहीं तो गुरुवार के दिन अवश्य जलाइए ही जलाइए। ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य कि अपने शुक्र पर्वत को हमेशा सक्रिय रखिए। घर से बाहर जब निकलिए तो इत्र अपने इस जगह पर, ये अंगूठा आपका है, यहाँ इसकी जड़ में ये देखो, ये हिस्सा जो है ये शुक्र पर्वत का हिस्सा है। तो इस हिस्से पर थोड़ा सा इत्र लगाइए, परफ्यूम, और इसमें भी लगाइए और इनको ऐसे करके एक दूसरे पर रब करिए थोड़ी देर के लिए। जब इनमें हल्की गर्माहट सी आ जाए तो ये सक्रिय हो गया। अब आप घर से बाहर निकलेंगे, आपके काम सिद्ध हो जाएंगे। पैसे से जुड़े काम सिद्ध होंगे, पैसा फंसेगा नहीं, अटकेगा नहीं, बिक्री अच्छी होगी, पैसा खूब आएगा, ढेर सारा पैसा आपके पास आएगा। ये 3 काम आप जरूर करिए, निश्चित तौर पर करिए और ज्यादा नहीं, बस 1 महीने करके देखिए, 15 दिन करके देखिए और फिर हमसे बात करिए कि फायदा होता है कि नहीं होता है। गारंटी लेते हैं हम कि 100%, 200% फायदा होगा ही होगा। ठीक है, ये 2 काम आप जरूर करिए। अब एक चीज के विषय में, जिससे हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उस एक चीज के विषय में बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना। कांच जो होता है चंद्र का सूचक होता है। तो चंद्रमा क्या है? आपका मन है, आपका धन है। हम बार बार कहते हैं, हमेशा कहते हैं, चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा आपका मन है, आपका धन है। तो कांच की एक डिब्बी तलाशनी है आपको बाजार से, एक छोटी सी डिब्बी, इतने साइज की हो, ज्यादा नहीं, छोटी सी डिब्बी जिसपे ढक्कन भी कांच का ही हो। ये थोड़ा कठिन काम है, हमने पहले ही कहा था कि शुरुआत में ये कठिन हो सकता है कि कांच की डिब्बी कहाँ मिलेगी गुरुजी। किसी दुकानदार से बात करिए, बर्तन वाले दुकानदार से, कुछ भी करके कांच की एक डिब्बी, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, कोई समस्या नहीं, ज्यादा बड़ी होगी आपको अपने पास रखने में दिक्कत होगी। कांच की डिब्बी जिस पर कांच का ढक्कन हो, वो डिब्बी लेनी है। उस डिब्बी में आपको 2 रुपए का एक सिक्का रखना है। डिब्बी आप लेकर आ गए, किसी भी दिन लेकर आ जाइए, कोई दिन की बाध्यता नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई साधना नहीं है। ये सिर्फ अपनी ऊर्जा को अपनी संतुलित करने की, पॉजिटिव बनाने की कोशिश है और माता लक्ष्मी की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश है। तो कांच की डिब्बी आपने ले ली, छोटी सी डिब्बी आपने ले ली। उस डिब्बी में आपको क्या करना है कि एक लाल रंग का कपड़ा डालना है। लाल रंग का कपड़ा, सबका विधान बताऊंगा क्यों। कांच की डिब्बी जो है वह चंद्रमा है, लाल रंग का कपड़ा यानी माता लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। तो लाल रंग का वस्त्र आपने डाला और उस वस्त्र पर आप इत्र लगाइए। इत्र यानी शुक्र, शुक्र यानी कि माता लक्ष्मी। तो आपने उस पे इत्र लगाना है। कोई इत्र ना मिले तो गुलाब जल लगाइए। माता लक्ष्मी को गुलाब की खुशबू, इत्र बहुत प्रिय है। तो उस लाल रंग के वस्त्र पर आप थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए। थोड़ा सा इत्र आपने लगा लिया, गुलाब जल लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, खुशबू उसमें अच्छी आनी चाहिए। गुलाबों की खुशबू वाला इत्र यदि बाजार में मिल जाता है तो अति उत्तम है, उसे ले लीजिए। आपने वह इत्र लगा लिया। अब उसमें आपको 2 रुपए का सिक्का उस लाल कपड़े में लपेटना है, यानी उस लाल कपड़े के अंदर उस सिक्के को लपेटना है। अब सिक्का क्या है? सिक्का है शुक्र। फिर से माता लक्ष्मी भी है और शुक्र का भी प्रतीक है। चांदी का सिक्का हो तो अति उत्तम, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, 2 रुपए का कोई भी सिक्का। 2 रुपए का सिक्का क्यों? क्योंकि दूसरी नंबर की राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। फिर से शुक्र आ गया, धन का कारक। और दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है।
अब चंद्रमा उच्च का है, माता लक्ष्मी का साथ है, शुक्र आपका सकारात्मक है और आपने पूरे भाव के साथ इसे तैयार किया है। अब इस डिब्बी को आप बंद कर दीजिए और इस डिब्बी के ऊपर आप लाल रंग का धागा लपेटकर चारों तरफ से इसका मुंह बंद कर दीजिए। अब ये डिब्बी तैयार है आपकी धन लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करने के लिए, पैसे के जुड़े हर एक काम को बनाने के लिए, रातों रात आपको लखपति करोड़पति बनाने के लिए। आपको इस डिब्बी को जब आप घर से बाहर निकलें उस समय अपनी जेब में, अपने पर्स में, कहीं पर भी रख सकते हैं। अपने साथ रखना है, बस कहीं पर भी आप रखें, अपने साथ रखना है। दुकान पर जाइए, अपने साथ लेकर जाइए और दुकान में जाकर अपने गले में इसे रख लीजिए। बिजनेस है, नौकरी है, तो नौकरी में आप इसे अपने साथ लेकर जाइए और वहां अपने टेबल के पास अपनी ड्रॉअर होगी वहां पर रख लीजिए। कोई भी ऐसी जगह जहां आप वहां बैठे हो वहां इसे रखिए, नहीं तो हर वक्त इसे अपने साथ रखिए, किसी भी तरह से रखिए। आप पहले दिन से ही, जिस दिन आप इसे बनाएंगे, लेकर जाएंगे, पहले दिन से ही आप इसका जो परिणाम है वो महसूस करेंगे। पहले दिन से ही आपको पैसे का फ्लो अपनी ओर आता दिखेगा, पैसे की आपको जो गति है वो समझ में आ जाएगी कि आपके लिए सकारात्मक हो चुकी है। अब जब आप लौटकर घर आए तो इस डिब्बी का क्या करें? जब आप लौटकर घर आएंगे तो इस डिब्बी को ले जाकर कहां रखना है? पूजा पाठ की सामग्री है तो पूजा पाठ में, यानी कि मंदिर में, अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। माता लक्ष्मी के चरणों में ही रखना है इसको। और याद रखना कि आपके पूजा घर में नारायण श्री हरि विष्णु की तस्वीर माता लक्ष्मी के साथ होनी ही चाहिए। हर हालत में अकेली माता लक्ष्मी की तस्वीर, बहुत से तो माता लक्ष्मी खड़ी है, इस अवस्था की तस्वीर अपने पूजा घर में लगाकर बैठे हैं और सोचते हैं कि माता लक्ष्मी आती तो है लेकिन रुकती नहीं है। अगर वे खड़ी रहेंगी तो रुकेंगी कैसे? आपने तो उन्हें आसन तक नहीं दिया तो वे रुकेंगी कैसे? तो माता लक्ष्मी की तस्वीर नारायण श्री हरि विष्णु यानी उनके पति परमेश्वर के साथ लगाइए और फिर देखिए कि लक्ष्मी ठहरेंगी, रुकेंगी, आपका उद्धार होगा। बाकी हमने आपको बता दिया कि आपको अपने कर्म कैसे करने हैं अच्छे, क्रिया शक्ति कैसे प्रबल करनी है और कैसे आपका भाग्य चमकेगा। सारी जानकारी हमने विस्तार से इस कार्यक्रम में आपको दी है। इसे प्रयोग करिए और आज जिस तारीख को आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगले महीने की उसी तारीख को इस कार्यक्रम में बताई बातें फलित हो जाएंगी, यानी उससे पहले ही फलित हो जाएंगी। आपके जीवन बदल जाएगा, आपके परेशानी सारी समाप्त हो जाएगी, पैसा आपके पास आएगा, हम लिख कर देते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप इन बातों का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को निश्चित तौर पर बदल डालेंगे। माता रानी आपका कल्याण करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कुंडली विश्लेषण कराना है तो आपको नंबर हमने वीडियो में दे रखा है, इन्हीं नंबरों पर फोन करिए और सारी जानकारी देकर छोटी सी दक्षिणा के साथ कुंडली विश्लेषण करा लीजिए। हम खुद करेंगे आपकी कुंडली का विश्लेषण, आपका मार्गदर्शन। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई महालक्ष्मी पर और मां भद्रकाली पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।